है। का सेशन था और कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे डायरेक्टर सर की जगह मुझे सेशन लेने का मौका मिला है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और सर को मैं धन्यवाद दूंगी, सर को दिल से बहुत दुआएं दूंगी कि आज वो हमें इस लायक समझे कि आज हम सेशन ले पा रहे हैं इंटरनेशनल पैनल पे। और सर की मुझे एक बात आज भी याद है, जब हमारा लखनऊ में रमाड़ा होटल में जो हमारा सेशन हुआ था पांडे सर का, एलडीपी थी हमारी। तो वहाँ मुझे एक मौका मिला था सेशन के लिए कि 7 बजे वाली एलडीपी में मैडम आपको आना है। उस समय मैं 6 स्टार थी। तो राकेश सर ने मुझसे कहा कि मैडम अब की बार आपको पैनल पे आना, सेशन लेना है। तो अजय सर ने मुझसे एक बात कही थी कि मैडम आप जब तक 7 स्टार नहीं हो जाती तब तक आप सेशन नहीं ले सकती, क्योंकि ये इंटरनेशनल पैनल है और 7 स्टार के बाद जो लीडर अपनी लीडरशिप निभाता हुआ आगे बढ़ता है, यानी कि उसकी कुछ अहमियत जो होती है 7 स्टार के बाद में, वो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि वहां तक उसको बहुत अनुभव हो चुका होता है ताकि वो लोगों के साथ उस चीज को बांट सके। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए लगातार उस पर वर्क किया और मैं 2-3 महीने पीछे ही मतलब मैंने 7 स्टार रैंक अचीव की। और अब मैं अपकमिंग 8 स्टार हूँ। सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं, हमारे पांडे सर, उनको मैं नमन करना चाहूंगी, उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और हमारे अजय कुशवाहा सर से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारे जो गोल्ड लॉयल अशोक बाबू सर हैं, हमारे हाइपर एचडी के जन्मदाता और हमें इस सिस्टम में लाने वाले, सिखाने वाले, तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे आइडल मिस्टर राकेश पोद्दार सर, जो हमें हर पल मोटिवेट करते हैं, हर पल एक नई राह दिखाते हैं, आगे बढ़ने का एक अवसर देते हैं। तो उनके लिए मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और जो मेरे अपलाइन है डॉक्टर रामभजन सर, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं सिस्टम में हूँ। और जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लीडर यहाँ उपस्थित है, हमारे अजय आयचन सर हैं, सभी मोहम्मद सर हैं, साक्षात रूप में मैंने इनके दर्शन किए हैं, हमारे लखनऊ में, दिल्ली में, हर जगह मैंने इनको देखा है, बात करने का अवसर भी मुझे मिला है। तो ये सारे लीडर्स हमारे इस पैनल पे आज उपस्थित हैं और सभी से मैं आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ, कामना करती हूँ। और सभी लोग जो हमारे स्वीटी मैम हैं, बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर्स गोल्ड लॉइन इस पैनल पर उपस्थित हैं, तो सभी से मैं हाथ जोड़ के और सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को गुड मॉर्निंग करती हूँ। और जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लीडर आज इस पैनल पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और उसके बाद मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर का शुक्र अदा करती हूँ कि इंसानी रूप में वो हमें बनाकर कुछ ना कुछ खास उद्देश्य के लिए हमें यहाँ भेजा है। और वो जो खास उद्देश्य है वो तो हमें पता चल ही गया है कि हमारा उद्देश्य क्या है। इस मनुष्य योनि में आने के बाद हमने क्या विजन सेट किया है, किस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। तो और उसके बाद मैं अपने माता पिता और मेरे जो सहयोगी हैं या मेरी जो शुभकामनाएं चाहते हैं, मेरे शुभ चिंतक, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगी। मेरी पूरी टीम्स को थैंक यू बोलूंगी कि यहाँ तक पहुंचाने में उनका ही मेरा सहयोग रहा है, जिसकी वजह से मैं आज इस पैनल पे उपस्थित हूँ और आप लोगों के सामने बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो बराबर मेरे अंदर बना हुआ है। तो आज का जो सेशन है हमारा, वो मुझे लेने का अवसर प्राप्त हुआ है आप लोगों की मेहरबानी से। तो आज की जो एलडीपी हमारी रहेगी वो पूरा सेशन हमारा लीडरशिप पे होगा, क्योंकि जो चीज मैं सीख रही हूँ वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और काफी लोगों से, काफी लीडर से मैंने सुना भी है कि ये जो लीडरशिप का जो सिस्टम है ना, लीडर जो होता है, तो लीडर कौन होता है, किसे हम लीडर कह सकते हैं। तो लीडर्स की एक परिभाषा होती है जिसे हम सब जानते हैं। और लीडर्स कौन होता है, किसे हम लीडर्स कहेंगे, उस चीज के बारे में अपन जानेंगे। तो आज हम लीडरशिप पे पूरा सेशन लेने वाले हैं। और आप लोग चाहे तो अपनी पेन डायरी लेकर बैठ सकते हो, अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगे तो आप उन्हें नोट कर सकते हो, अच्छी नहीं लगे तो उसे इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ जो हम बैठते हैं पैनल पे, वो सीखने और सिखाने का पैनल है। हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो
आपको नहीं पता, आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, तो हम एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं, जो चीज हम लोगों के साथ बांटते हैं, वही चीज हमारे अंदर डेवलप होती है। तो आज हम लीडरशिप पे बात करेंगे कि ये जो लीडरशिप है, एक प्रोसेस जिससे आप लीडर बन सकते हैं। और लीडर बनना क्यों जरूरी है, कैसे आप लीडर डेवलप कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि लीडर कौन होता है, कहते किसे हैं लीडर। तो मेरे हिसाब से लीडर वो इंसान होता है जो सबसे पहले तो रास्ता जानता है। जिस रास्ते पे चलकर सामने वाले इंसान को कामयाबी मिल सकती है, ऐसा इंसान जिसको इतनी समझ है, जो वो रास्ता जानता है, उसे लीडर हम कह सकते हैं। कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है, जिस रास्ते पे वो आगे बढ़ रहा है, वो रास्ता हमें दिखाए। और उस रास्ते पे चलते हुए अपनी कामयाबी को जब हासिल करता है, तो वो एक लीडर की पहचान होती है, एक लीडर कहलाता है। और दूसरी चीज, वो इंसान लोगों को रास्ता दिखाता भी है। और यही नहीं, नॉलेज को सिर्फ अपने तक रखना है ऐसा नहीं है। कोई भी लीडर अपनी नॉलेज को अपने तक सीमित नहीं रखता है। लीडर की एक खास पहचान होती है कि जो नॉलेज उसके पास है, वो अपनी टीम में डेवलप करे, अपनी टीम को दे, दूसरों को देने का काम करता है, तभी जाके वो एक लीडर को तैयार कर पाता है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि जो नॉलेज मुझे है, वो नॉलेज मुझे तक सीमित रहे, ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि लीडर आप जब भी बना पाओगे, जब कुछ चीजें आप खुद फॉलो कर रहे हैं और उन चीजों को सीखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाकर वो नॉलेज अपने टीम में दे रहे हैं। तो ये एक लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है, वो यही होता है कि वो सीखता है और सीख कर अपनी टीम में बांटता है, यानी कि अपने लीडर्स तैयार करता है। और वो जानता भी है, वो दिखाता भी है, और खुद भी चलता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं चलता है उस रास्ते पर, हमें चलने के लिए कह रहा है। तो जो लीडर होता है, तो मेरे पास जैसे नॉलेज है, कोई भी नॉलेज मेरे पास है, तो मुझे मतलब अपने तक नहीं रखना है, आपको भी देनी है। एंड फाइनली कि वो इंसान उस रास्ते पर चलता भी है, तो वो जानता भी है, वो दिखाता भी है, और खुद भी चलता है। तो लीडरशिप तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप अगर किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हो और आप उसे खुद नहीं करते हो। और जब हम खुद नहीं करेंगे, तो किसी से अगर हम किसी चीज के लिए कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने के लिए बोलते हैं, क्या हम खुद जल्दी उठ रहे हैं? तो उसके लिए पहले अपने आप को सुधारना होगा हमें। हम खुद जल्दी उठे, तब हम दूसरे से कह सकते हैं कि आप जल्दी उठो। तो ये जो चीजें हैं जो हम खुद करते हैं, वही अपनी टीम में देते हैं। तो अब तक आपने सुना होगा कि एक लीडर वो इंसान होता है जो फॉलोवर्स बनाता है। अब तक का जो सिस्टम है, यानी कि जो लोग सोचते होंगे या जानते होंगे कि लीडर वो होता है जो फॉलोअर्स बनाता है, जिसके फॉलोअर्स होते हैं उसे लोग फॉलो करते हैं, है ना, और वो एक लीडर है। तो ये बिल्कुल गलत है। नो, वो लीडर नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स बनाना एक अलग चीज है। और लीडर और लीडर लीडर क्या करता है, लीडर लीडर्स बनाता है। जो लीडर्स होता है, वो लीडर तैयार करता है, अपनी टीम में लीडर बनाएगा। और एक सही लीडर वही होता है जो सामने वाले इंसान को भी लीडर बना दे, उसे हम लीडर कह सकते हैं। क्योंकि वो अगर लीडर है तो अपनी टीम में वो लीडर तैयार करेगा, न कि फॉलोअर्स। फॉलोअर्स बनाना आसान है, लीडर्स बनाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि वो पहले खुद पे काम करेगा, खुद लीडर बनेगा, उसके बाद में अपनी टीम में वो लीडर्स बनाने का काम करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, फॉलोवर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लीडर्स, मुझे लीडर्स बनाने हैं, मुझे मेरी टीम में लीडर्स बनाने हैं। और दिस इज माय वर्क, क्योंकि ये मेरा काम है, लीडर्स बनाना। क्योंकि मैं खुद अपने आप में लीडर मानती हूँ। तो मैं किसी को लीडर बनाऊंगी तो वो क्या करेंगे, वो भी लीडर्स तैयार करेंगे। तो मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए,
तो मुझे फॉलोअर्स नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है, मुझे लीडर्स बनाने हैं। तो मैं अगर किसी को तैयार करती हूँ, किसी को लीडर्स बनाती हूँ, तो वो भी फिर उसी काम को करेंगे, वो भी लीडर तैयार करेंगे। तो जैसे मैं तैयार करूंगी उन लीडर्स को, तो वो भी अपने तरीके से, अपने आइडिया से, अपनी नॉलेज से नए नए लीडर तैयार करेंगे, और इस तरह से हम अपनी टीम में चेंज ला सकते हैं, अपने बिजनेस में चेंज ला सकते हैं। क्योंकि लीडर्स काम करते हैं, फिर रास्ते को समझते हैं और दिखाते हैं, खुद भी चलते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और टीम को, लीडर को, जो बिजनेस को, हर फील्ड में जहां जाओ वहां लीडर्स हमें चाहिए। कोई भी आप देखो, स्कूल में अपन देखते हैं वहां हमें लीडर चाहिए, कॉलेज में लीडर्स होते हैं, जो हमारी राजनीति पॉलिटिक्स है उसमें भी हमें लीडर्स चाहिए होते हैं। फॉलोवर्स किसी को नहीं चाहिए, हर जगह क्या चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए। तो अब हमें फॉलोअर्स नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें लीडर बनना है। हमें लीडर बनना है और लीडर बनाना है। तो जब हम लीडर बनते हैं और लीडर्स बनाते हैं, तो हमारी टीम ग्रो करती है, हमारी टीम आगे बढ़ती है। और वही जो लोग होते हैं, जो हमने तैयार किए हैं, लीडर बनाए हैं, वो लीडर अपन को हमारे अचीवमेंट दिलाते हैं, हमारी जो आगे की सक्सेसफुल है, हमारी सफलता है, उसको हासिल करने में उनका पूरा सहयोग रहता है। और फिर वही लीडर्स अपनी टीम में और लीडर तैयार करते हैं। तो लीडरशिप आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा लीडरशिप तैयार करने के लिए, लीडरशिप डेवलप करने के लिए। तो पहली जो चीज होती है वो होती है थॉट। सबसे पहली जो चीज होती है लीडर में वो होती है थॉट होती है। तो आपको थॉट लीडर डेवलप करनी है। सबसे पहला जो काम है वो है थॉट लीडर तैयार करना। तो थॉट लीडर क्या होता है, थॉट लीडरशिप क्या होती है, तो उसके जो विचार है, यानी कि एक लीडर में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसके विचार, उसकी सोच, उसके आइडियाज। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। और जब और उसका जो नजरिया होता है वो, तो तब हमारा जो लीडरशिप के जो गुण है, यानी कि ये सारी चीजें हमारे अंदर आती है। तो हमें आम आदमी से खास आदमी किस तरह से बनते हैं, यानी कि हम जब एक लीडर के रूप में नहीं होते, हमें कुछ जानकारी नहीं होती है और हम लीडर बनते हैं। तो लीडर का जो सोच है, लीडर की जो थॉट होती है, वो एक अलग सोच होती है, अलग विचारधारा होती है, अलग आइडियाज होते हैं। वो सबसे अलग होता है। क्योंकि आम लोगों के पास इतनी वो नहीं होती है स्किल, इतनी सोच उनकी नहीं होती है, इतने आइडियाज उनके दिमाग में नहीं होते हैं कि वो अपने आप को लीडर मान सके। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हम अपने अंदर डेवलप करके, और हमारी सोच को, यानी कि उन लोगों से हमें अलग बनना है, अलग दिखना है। हर चीज हमारे लिए हमारे अंदर अलग होनी चाहिए। तो हम एक लीडरशिप की श्रेणी में आते हैं। तो लीडर वही होता है जो अपने आप को उन सारी लोगों से, उन सारी नेगेटिव थॉट से अलग रखता हुआ, अपने विचारों को एकदम क्लियर और अपने आइडियाज पे काम करता हुआ जो इंसान होता है, वो एक लीडर का काम करता है। जो थॉट लीडरशिप एक लीडर की पहचान होती है। और आपको अपनी सोच को लोगों से अलग बनानी है। और लोगों से अलग जब सोच बन जाएगी, तो एक लीडर तैयार होता है। और आपने सुना भी होगा कि हम सब बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस के जो नियम है उन पे हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि बिजनेस क्या कहता है। बिजनेस के जो नियम है, जो रूल्स है, वो क्या कहते हैं कि डरना छोड़ना होगा। कुछ लोग डरते हैं, बिजनेस के नाम से ही डरते हैं कि बिजनेस तो बड़े लोग करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो करते हैं। नहीं, बिजनेस कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर हमारा जो बिजनेस है वो तो ऐसा बिजनेस है कि कोई भी कर सकता है। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी कर सकता है, जो अनपढ़ है वो भी कर सकता है, काला गोरा जैसा भी व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। तो बिजनेस के जो नियम हमें कहते हैं, क्या डरना छोड़ना होगा। दूसरी चीज,
रिस्क लेना होगा। अगर आप मैदान में कूदे हैं तो मरने जीने के परवाह किए बिना हमें जंग लड़नी है। तो ये हमारी कारगिल की जंग नहीं है जो अभी युद्ध चल रहा है हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। ये हमारी सक्सेसफुल की जंग है, हमारी सफलता की जंग है। जो सारी चीजें हमारी बाधा बन रही है, जो सारी चीजें हमारे सामने आ रही है कि ये हमें हमारी सफलता के बीच में बाधक बन के हमें रोक रही है, तो उन चीजों को हमें हटाना है, हमें रिस्क लेनी है और हमारे मैदान जंग यानी कि हमारे बिजनेस में हमें कूदना है और डरना छोड़ना है। लोग फील्ड में जाते हैं, बहुत से लोग प्रोस्पेक्टिंग करने से डरते हैं, लोगों से बात करने में डरते हैं। नहीं, अगर हम इस तरह से डरेंगे तो हम कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, उस चीज पर हमें गौर करना होगा, उस चीज को हमें अच्छे से समझना होगा कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये चीज हमारे अंदर जब आती है तो हम पूरी तरह से हम बिजनेस को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बिजनेस में होती है, आप सब जानते हो। और एक चीज हमारे गुरु बताते हैं और हम भी इस चीज को समझते हैं कि कंफर्ट जोन को हमें छोड़ना ही होगा। सब किसी भी क्षेत्र में देख लो, अगर कंफर्ट जोन हम अपनाते हैं तो कभी हमारी जो तरक्की है उसको हासिल नहीं कर पाते। कभी लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी सफलता उनको नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या करना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा, क्योंकि अगर बड़ी सफलता चाहते हो तो जो छोटी छोटी परेशानियां आती है हमारे सामने, गर्मी का टाइम है, बाहर निकलने में डर लगता है। मैं तो लेडीज हूँ, फिर भी भरी गर्मी में मैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकल जाती हूँ, चेहरे पे स्कार्फ बांध के। क्योंकि हमारा जो सपना है, जिस चीज के लिए हमने ये बिजनेस शुरू किया है, सपनों को पूरा करने के लिए, तो वो सपने हमें कब मिलेंगे, जब हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे। कंफर्ट जोन को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये जब कंफर्ट जोन है ना, ये अपनी ओर हमें खींचता है। तो हमें वो सारी चीजें नहीं करनी है जो हमारी सफलता में हमें रुकावट डालती है, हमारे रास्ते में आती है और हमें सफल होने से रोकती है। तो कंफर्ट जोन को हमें छोड़ना होगा और छोटी छोटी कमजोरियों को हमें सुधारना होगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और वही छोटी छोटी चीजें फिर हमारे बिजनेस में आड़े आती है और हमें सफल होने से रोकती है। तो हमें छोटी छोटी जो कमजोरियां हैं हमारी, उन पे ध्यान देना होगा। उन कमजोरियों को हमें हमारी अपलाइन के साथ बैठकर मोटिवेशन वीडियो सुन के, बुक्स पढ़ के उनको सुधारना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। सफल लोगों के ग्रुप में रहना है। जो हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, वो सफल है, वहां तक का सफर जो तय किया है उन्होंने, तो वहां तक का अनुभव तो वो आपको दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, जो सफल लोग हैं। उनके सफल लोगों की हम, अगर हमारे पास ऐसा कोई अपलाइन भी नहीं है, मान लो उनसे दूर है, तो हम फोन पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज के बारे में। अगर मान लो वो व्यस्त है, हम मोबाइल पे हर एक चीज वो निकाल सकते हैं। आज जो चल रहा है सिस्टम हमारे मोबाइल का, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर वो जानकारी ले सकते हैं जो हमारी बिजनेस के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर। तो हर जगह से हमें वो सुविधा मिल रही है आज के जमाने में, तो हम इस चीज को अ, नकार नहीं सकते कि हमें सफल लोग कहाँ मिलेंगे। सफल लोग जो अ, अपनी बुक्स लिख चुके हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, सफलता प्राप्त करके, बड़े बड़े काम करके, हमें उनकी जीवनी पढ़नी है। उनकी जीवनी जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने जो सफलता हासिल की उसके रास्ते में कितने उनके संघर्ष हुए, कितनी चुनौतियां उन्होंने पार की और कैसे की, तो वो सारी चीज हमें वहां देखने के लिए मिलती है। तो वहां से हम नॉलेज ले सकते हैं, वहां से अपने अंदर कोई चेंज ला सकते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें वहां मिल जाती है। सही टाइम पर सही एक्शन लेना, सही टाइम पर सही एक्शन लेना। अगर मान लो हम किसी के घर जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, और वहां उनके पास सब कुछ है भगवान का दिया, सारी चीजें, पूरी सुख सुविधा उनके पास है, पैसा वैसा भी है,
और हम जाके उससे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। उनको नीड है स्वास्थ्य की, उनको चाहिए क्या, पहले उनकी नीड जाननी है। क्योंकि उसके पास, सामने वाले के पास जब पैसा है, सब कुछ है उसके पास, और अगर स्वास्थ्य नहीं है, और उस अस्वस्थ व्यक्ति के सामने अगर हम बिजनेस का जो हमारा सिस्टम है, बिजनेस को हम रखते हैं या बिजनेस के बारे में उससे बात करते हैं, तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसको हेल्थ जरूरी है, उसको हेल्थ चाहिए। और जिन लोगों के पास हेल्थ है, जो अपने आप में फिट समझते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो हम ऐसे लोगों से बिजनेस की बात कर सकते हैं। तो सही समय पे सही एक्शन लेना है हमें, सही बात करनी है। और जैसा कि हमारी बहुत जगह सेमिनार वगैरह होती है, बहुत जगह मीटिंग होती है, तो मीटिंग्स और सेमिनार का मकसद हमेशा एक ही होता है कि हम लीडर तैयार करें, और वो लीडर बन के फिर अपनी टीम में लीडर्स तैयार करें। और वाणी पर नियंत्रण रखना, सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है वाणी पर नियंत्रण रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि कहना उनको कुछ और होता है और कहे कुछ और जाते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने रखूंगी। अक्सर हमारे शब्दों को कुछ गलत अंदाज में हम बोल जाते हैं, तो हमें सीखना है कि हम कैसे शब्दों का यूज करें। जैसे कि आप कहीं गए और आपको देरी हो गई वहां पहुंचने में, तो आप कहेंगे देरी के लिए माफ कीजिएगा। नो, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं कहना है। आपको कहना है इंतजार करने के लिए शुक्रिया। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये शब्द जब हम इसी लाइन को इस तरह से कहेंगे, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर हम यूं कहेंगे कि देरी के लिए माफ कीजिएगा, तो उसके अंदर ये आएगा, सामने वाले के अंदर ये विचार आ सकता है कि ये जो कह रहा है उसका ये कहाँ बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो वो समझ जाएगा। है ना? तो हमें हमारी वाणी को नियंत्रण रखना है, हमारे शब्दों को सही तरीके से पेश करना है दूसरे के सामने। तो कभी ये मत कीजिएगा कि देरी के लिए माफ कीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं कहना है, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। और एक चीज और बताना चाहूंगी, हम अक्सर कह देते हैं क्या आप ये काम कर पाओगे, ये बहुत मुश्किल है। कभी हम बिजनेस के लिए किसी से बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप ये काम कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। हमें कहना है कि आप चाहो तो इससे भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। यानी कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, आप चाहो हम बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो और बढ़ेगा। और जब वो और बढ़ेगा, उसका उत्साहवर्धन हम इन शब्दों से करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस में काम कर पाएगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा। कभी कभी हम कहते हैं ओ मैं इसे भूल गया, अब क्या होगा। कोई काम जैसे हम भूल जाते हैं, और फिर हम उस चीज को महसूस करते हैं, वो इसे मैं भूल गया, अब कैसे हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। हमें कहना है मुझे याद, अगर आपको कोई याद दिलाता है तो कहना है कि मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, ये हो जाएगा। मतलब उस मुश्किल को और मुश्किल नहीं बनाना है, उसको आसान बनाना है। कभी कभी कहते हैं अपन मुझसे गलती हो गई, नहीं, ऐसा नहीं कहना है। हमें कहना है अच्छा हुआ इसका पता लग गया, ताकि आगे से गलती हम नहीं करें। कभी हम कहते हैं हमें ये काम मिलकर करना चाहिए। हम हमारी टीम के लोगों से अपन कहते हैं ना कि ये काम हमें मिलकर करना चाहिए, तो ये चीज भी गलत है। ऐसा हमें नहीं कहना है। हमें हमारी टीम के साथ कहना है अगर हम मिलकर इसे करेंगे तो बहुत कमाल होगा। अगर इस काम को हम सब मिलकर इस काम को करते हैं तो बहुत कमाल होगा। हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, बहुत शानदार तरीके से अपन काम कर पाएंगे, और अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि हमारे शब्दों में हम बदलाव किस तरह से कर सकते हैं, क्या चीजें हम बोल सकते हैं, क्या चीजें हमें नहीं बोलनी है। और आगे मैं बताना चाहूंगी कि एक जो अच्छा लीडर होता है, उनमें कौन कौन से गुण हमें चाहिए होते हैं, कौन कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए एक लीडरशिप के अंदर, उसको हम लीडर कहेंगे।
तो लीडरशिप के गुणों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला जो सबसे पहला जो गुण है लीडरशिप का, वो होता है हमारा विश्वास करना सीखना। विश्वास करना, और विश्वास करना यानी कि सामने वाले पे भी विश्वास करो आप, और अपने आप पर भी विश्वास करो। और अपने आप पर जब विश्वास होगा आपका, तो क्या होगा? अपने आप पर जब विश्वास होता है तो कभी भी कोई भी लीडर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, क्योंकि उसमें अपने आप में वो शक्ति होती है, अपने आप में वो लीडरशिप का गुण होता है, विश्वास करने का। और विश्वास अपने आप पर ही नहीं, विश्वास करना है अपने सिस्टम पर, विश्वास करना है अपने बिजनेस पर, विश्वास करना है अपने प्रोडक्ट पर, बिजनेस विश्वास करना है अपने अपलाइन पर, विश्वास करना है अपने टीम पर। तो ये जो विश्वास करने वाली अ, जो बात मैंने बताई, जो गुण मैंने बताया, ये सबसे पहला लीडरशिप का गुण होता है, जो विश्वास करता है अपनी कंपनी पर, अपने अपलाइन पर, अपने प्रोडक्ट पर। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो ये जो लीडरशिप के गुण हैं, उसमें पहला गुण आता है हमारा विश्वास करना। और विश्वास जब होता है किसी को भी अपने आप पर, अपने सिस्टम पर, तो वो कामयाबी के लिए आगे बढ़ता चला जाता है, और उसे कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है। तो मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो एक लीडर का सबसे अहम गुण जो होता है, वो है विश्वास। तो हमें अपने ऊपर, अपने काम पर, अपनी कंपनी पर, अपने गुरु पर, अपने अपलाइन पर और अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये गुण हर लीडर में होना चाहिए, हर लीडर के अंदर ये गुण होना चाहिए, ताकि हर लीडर्स इस चीज से सीख सके कि हम जब विश्वास करते हैं किसी चीज को, हम अ, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमारा है और हम विश्वास जब होगा हमें, जब उसको हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद जब रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट को हम देखते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाता है। हमारा विश्वास प्रोडक्ट के प्रति और बढ़ जाएगा। हमारा अपलाइन जो होता है हर समय हमें मोटिवेट करता है, हर समय सिखाता है, जूम पे आओ, सेमिनार में आओ, वेबिनार में आओ, है ना। तो इस चीज से हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारा अपलाइन कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता। हमारा अपलाइन हमारे हमेशा एक छाया की तरह होता है, और हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है। दूसरा जो गुण होता है लीडरशिप का, वो है आत्म छवि अच्छी रखना। अगर हमारी आत्म छवि अच्छी है, तो ये मान लो कि सामने वाला व्यक्ति भी आपसे बहुत प्रभावित हो सकता है। तो खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप, और समंदर बिछाकर उस पर चल सकते हैं आप। खुद पर यकीन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, आंधियों में भी बेखौफ जल सकते हो आप। तो हमें सबसे पहले अपनी आत्म छवि बनानी होगी। अगर हमारी आत्म छवि अच्छी है, तो दुनिया की कोई चीज हमारे लिए असंभव नहीं है। हमें हमारे आत्म छवि अच्छी रखनी होगी, उसके प्रभाव से ही जो सामने वाला आपसे प्रभावित होता है। हमें कभी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी आत्म छवि पर दाग लगे या खराब हो। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब मैं बोल रही थी कि हमें मनी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक मैंने बताया था, तो बिल्कुल यहाँ सेट हो रहा है कि जब हमारी मनी मैनेजमेंट का सिस्टम जो है ना, उसको अगर हम थोड़ा भी गड़बड़ा जाते हैं या थोड़ा भी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वहाँ हमारी आत्म छवि खराब होने का डर रहता है। क्योंकि हमें एक पैसे की किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, और यही हमारे गुरु हमें सिखाते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा जो मैंने गुण बताया, वो हमारी यही गुण है हमारा, कि हमारी आत्म छवि हमें अच्छी रखनी है। कभी भी हमारी आत्म छवि पे दाग ना लग जाए। तीसरा जो गुण होता है लीडरशिप में, वो होता है दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए। सबसे मिलिए, हंसते हंसाते रहिए।
सबसे मिलिए, हंसते हंसाते रहिए, प्यार का रिश्ता हर किसी से निभाते रहिए। सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आते हैं, इंसानी रिश्ते दिल से निभाते रहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, और चाहे कोई सिस्टम में आए चाहे नहीं आए, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग जिन लोगों को अपन प्लान दिखाते हैं और वो सिस्टम में नहीं आते, तो हमें थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, या उसके प्रति कुछ ऐसी भावनाएं हमारे अंदर पनपती है जो नहीं होनी चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, कोई सिस्टम में आए या ना आए, हमें क्या करना है, उसके साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखना है। हमें उससे कभी रिश्ता बिगाड़ना नहीं है। हो सकता है वो अभी तुम्हारे सिस्टम में नहीं आया, हो सकता है वो 2 साल बाद आ जाए, हो सकता है वो 5 साल पीछे भी आ सकता है, पर हमें उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखना है। कभी भी उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं है। और जब हम उसके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी निखरेगा। हमारे व्यवहार से ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है। हम अगर दूसरों से जिस व्यवहार की उम्मीद करते हैं, तो पहले हमें उस चीज पे खरे उतरना होगा कि हम सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो सामने वाले के साथ में जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगी, जब हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे गुरु इतने बड़े पद पे आ गए, हमारे पांडे सर, हमारे कुशवा सर, उनमें कोई हमें ऐसी घमंड वाली बात नहीं दिखती है। वो कोई छोटा फोन 3 स्टार लीडर भी होगा ना, उसका फोन पहुंच जाए तो उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको भी गाइडलाइन दे देते हैं। तो जब उनमें ये चीज नहीं है, तो हमारे अंदर ईगो वाली भावना कभी आनी नहीं चाहिए। तो ये चीज हमें सीखने के लिए मिलती है। चौथा जो गुण होता है वो सीखते रहने का गुण। लीडरशिप का जो चौथा गुण है वो है सीखते रहने का गुण। और जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, उसी दिन हमारा जो हमारी ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। जो बड़े बड़े लीडर्स आज तक सीख रहे हैं, तो हम क्या चीज है, हमें तो सीखना ही है। तो इस पैनल पे हम सीखने और सिखाने के लिए आते हैं। जो लोग यहाँ पे लीडर, हमारे बड़े बड़े लीडर्स इस पैनल पे आते हैं, शाम की 7 बजे वाली एलडीपी पे, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, यानी कि जो सफर उन्होंने अब तक तय किया है, उस सफर के बारे में वो बताते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो की है, क्या क्या चीज उन्होंने अपनाई है, किन किन चीजों को उन्होंने छोड़ा है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ अपने आप उनके अंदर डेवलप करनी होगी। और सीखते रहने का गुण हमारे अंदर हमेशा विकसित होना चाहिए। तो जिंदगी हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाती है। जिंदगी हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाती है। हर तजुर्बे से नई उम्मीद ये जगाती है। आपको हर पल सीखने का हुनर अगर आ जाए, फिर हर पल नए करिश्मे जिंदगी दिखाती है। तो एक लीडरशिप में एक गुण ये भी होना चाहिए कि हर पल सीखता रहे, क्योंकि सीखना जहाँ खत्म कर दिया वहीं आपकी उन्नति रुक जाती है। क्योंकि हर समय व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए। आज हमारे सामने बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी तो सीख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते। इस पैनल के माध्यम से हमारा सीखने और सिखाने का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो। इंसान मरते दम तक सीखता है, वक्त के साथ सीखता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो हमारे अंदर भी हमें सीखते रहने का जो गुण है, ये अवश्य ही विकसित करना होगा। पांचवा जो गुण आता है वो है कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचानना। कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचानना। तो मन में जिनके विश्वास होता है, वही जमाने में नाम करते हैं। जिनके हौसले होते हैं बुलंद, वो लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। हमें हमारी कल्पना शक्ति को पहचानना है। हमें हमारी सोच बड़ी रखनी होगी। कल्पना का मतलब काल्पनिक नहीं है। यहाँ कल्पना शक्ति का अर्थ है बड़े सपने देखकर पूरी शक्ति से अपने सपनों को पूरा करने के लिए अग्रसर होना। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना। उन सपनों को हासिल करने के लिए हमें हर हाल में अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानना होगा। तो ये गुण भी बहुत जरूरी है हमारे लीडर्स में। जो लीडर्स का पांचवा गुण था वो मैंने बताया। अगला जो गुण है वो आता है हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना।
हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जो लक्ष्य आपने बनाया है, जो गोल आपने सेट किया है, हमेशा 24 घंटे हमारे दिलो दिमाग में, हमारे माइंड में वो चीज चलनी चाहिए। हमारी आंखों के सामने जागते हुए भी हम उस चीज को देख पाए कि हाँ, मेरा ये गोल है, मुझे ये हासिल करना है। तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। जिनके हौसलों में जान होती है, आसमान से ऊंची उनकी उड़ान होती है। जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। बिजनेस तो हम सब कर रहे हैं, बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है वो सारे सफल होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद में सफलता हासिल होती है, और जो लोग डटे रहते हैं उन मुश्किलों का सामना करने के लिए, उन बाधाओं का सामना करने के लिए, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, वही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 ही डॉक्टर नहीं बनते हैं, 50 ही इंजीनियर नहीं बनते हैं। उनमें से 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने विजन को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हासिल कर पाते हैं। और वो बच्चे कौन से होते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करके, रात दिन वो सारी चीजें करते हैं जो एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो हम लीडर हैं, और हमें जो चीज चाहिए, जो सपने हमारे हैं, जो गोल हमने सेट किए हैं, जो लक्ष्य हमने बनाया है, तो उसको पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें भी वो सारे काम करने होंगे जो हमें वहां तक पहुंचाएंगे। तभी हमारी जो गिनती है वो 1% लोगों में आएगी। जो सफल लोग होते हैं उन लोगों में हमारी गिनती आ सकती है। तो हमेशा हमारा जो ध्यान है हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए। क्योंकि हमने अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो उसे हासिल करने के लिए हर वो प्रयास करना होगा, हर वो काम करना होगा, जिससे हम हमारी मंजिल को और नजदीक पाए। क्योंकि जब तक हमारे हौसले बुलंद नहीं होंगे, तब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए होना चाहिए। हर लीडर अपनी मंजिल पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। तो वो मंजिल कब मिलेगी? जब हम ये सारे काम करेंगे। अगर हमने मन में मजबूत इरादा कर लिया, क्योंकि आसमां से ऊंची उनकी उड़ान नहीं होती, जो अब सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो इसलिए हमें भी हमेशा हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, और उसे हासिल करने के लिए वो सारे काम करने हैं जो हमें सिस्टम बताता है। अगला जो हमारा गुण है लीडरशिप का, वो है अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने। ये माना हम आपसे बेहतर नहीं है, ये माना हम आपसे बेहतर नहीं है, हम आपसे लघुतर नहीं है। हम हिले तो हिल उठे ये गगन चुंबी कलश, नींव के पत्थर है हम, कोई राह के पत्थर नहीं है। तो हमेशा अपना रोल मॉडल हमें सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जिसे भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, हम उसके जैसा ही बनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, और उनकी फोटो, उनकी तस्वीर अपने रूम में, अपने बेडरूम में, जहाँ बैठक होती है वहां लगा देते हैं। अपनी बुक्स वगैरह में भी बच्चे रख लेते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी की कोई तस्वीर होती है तो उसको अपने बुक्स में रख लेते हैं। उसी हिसाब से वो अपने कपड़े पहनते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से डांस करते हैं, सारी चीजें वही अपनाने लगते हैं। तो यही चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। जिसको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसकी तरह ही हमें बनना है। तो उसकी तरह ही हमें हमारी सोच रखनी होगी, उसकी तरह ही हमें काम करना होगा। तो हमारा जो रोल मॉडल है उसको सावधानी से हमें चुनना चाहिए। कि हम, हमारे सामने बहुत सारे हमारे रोल मॉडल्स हैं हमारे पैनल पे, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। और कोई नहीं है तो एक लीडर तो सबका प्यारा है, जो हमारे पांडे सर हैं। पांडे सर जैसा बनना कौन नहीं चाहता? हर कोई व्यक्ति पांडे सर बनना चाहता है। पर वो कब बनेगा? जब हम पांडे सर जैसे काम करेंगे, उनकी जैसी मेहनत करेंगे, तो ही हम पांडे सर बन सकते हैं। तो अपना रोल मॉडल हमेशा हमें सावधानी से चुनना है। और ऐसा रोल मॉडल चुनिए जो सुबह 10 बजे जगता है और रात को 2 बजे सोता है, किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो आप भी उसकी तरह ही बन जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे।
और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना। अच्छा अच्छा सोचा करें, मीठा मीठा बोला करें, अच्छे लोगों से मिलते रहें, नया हमेशा करते रहें। तो हमें हमारे अंदर सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिविटी हमेशा विकसित करती रहना चाहिए। और हमेशा सकारात्मकता ही हमारे अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच ही हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे लक्ष्य में भटकाव तभी आता है जब हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है। जब हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है हमें। अब यहाँ बात आई सकारात्मक सोच विकसित करने की, तो मैं आपको बता दूं कि विकासशील और विकसित दोनों में बहुत अंतर है। विकासशील मतलब सोच विकसित कर रहे हैं, और पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। और विकसित का मतलब है कि पूरी तरह से हमारे अंदर वो सोच डेवलप हो गई है, यानी कि जो पॉजिटिविटी हमें चाहिए वो हमारे अंदर आ गई है। तो हमें हमेशा विकसित का मतलब जो मैंने बताया उसी चीज के हिसाब से हमें चलना है। हम हमारी सोच को पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब हमारे अंदर नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो हर लीडर में सकारात्मक सोच की आदत विकसित करनी होगी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जिम्मेदारी लेना सीखें। जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो। जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो। वक्त आने पर सोलो पर भी चल सकते हो। तुमसे ही तो रौनक है जमाना है, तुम आसमान में भी आगे निकल सकते हो। तो हर लीडर में ये गुण जरूर होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना। हम जब तक जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि मंजिल आपकी है, तो हासिल करने के लिए चलना भी आपको ही पड़ेगा। तब तक हम खुद को इन गुणों के अंदर नहीं लाते, तब तक हम जिम्मेदारी से वंचित रहेंगे। और हमें जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। और हम ये तभी संभव हो सकेगा जब हम हर एक काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर करेंगे। तो ये सब में होना चाहिए, सब लीडर्स में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी वाला गुण। जैसे कि हमारे पैनल पे कभी कभी हमारे होस्ट और कोस्ट नहीं बन पाते हैं, कभी कभी हमारे मेंटर हमारे पैनल पे नहीं होते, तो हमें आगे बढ़ के अपनी लीडरशिप दिखानी है। हमें आगे बढ़कर पैनल पे होस्टिंग का काम संभालना है। हमें आगे बढ़कर हमारे पैनल की डिसिप्लिन को बनाए रखना है। तो ये जिम्मेदारी लेना होता है। कहीं जगह वेबिनार सेमिनार करते हैं तो लीडर्स आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वहां किसी एक का काम नहीं होता है, वहां सबका काम है। सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है, तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है, हम सबके लिए एक जिम्मेदारी का वो बनता है। तो उस जिम्मेदारी को हमें लेना ही होगा, जिम्मेदारी लेना सीखना ही होगा। हम हमारी टीम में कुछ लीडर्स की जिम्मेदारी लेते हैं, वो किस लिए? उनको सिखाने के लिए। और 10वां जो आखिरी गुण है वो है जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करें। मैं समझती हूँ कि हर कोई ऐसा करता है कि जो चीज उनको चाहिए, जैसा उनको बनना है, वो उसको महसूस करता है। और जब हम उस चीज को रियलाइज करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो अपने आप के अंदर एक चेंजिंग, एक नया उत्साह, नई उमंग और नई सोच हमारे अंदर हम देखते हैं कि हम भी इनके जैसे इनकी तरफ बनना है। तो हमें जो बनना है, एक बच्चा जो होता है तो वो स्कूल में जब पढ़ता है उसका अगर मान लो लक्ष्य टीचर बनने का हो गया, बनने का उसका लक्ष्य बन गया और वो टीचर बनना चाहता है, तो देखो वो अपने आप के अंदर क्या सोचता है, क्या फील करता है। जब वो स्कूल में क्लास में रहता है तो मॉनिटर का काम करता है, और मॉनिटर बन के सब बच्चों को साइलेंट करता है। जो बच्चे गड़बड़ कर रहे होते हैं उनका नाम नोट करता है ना, और पूरी क्लास का डिसिप्लिन बना के रखता है। कई बार टीचर्स अपने स्टूडेंट से बोल देते हैं कि मैं अभी आता हूँ, आप जब तक इस चैप्टर को बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे लिख के इनको समझाओ। तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, या अपने आप में उस चीज को महसूस करते हैं, वो बड़े अच्छे से अपने टीचर की तरह ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे।
और बाकी बच्चों को वो वर्क देंगे। तो यही सारा सिस्टम है। जब हम कोई भी गोल जब हासिल करना चाहते हैं, किसी की तरह बनना चाहते हैं, तो उसको अपने आप में महसूस करना होगा, अपने आप को उस तरह ढालना होगा। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सब रईस बनना चाहते हैं, तो रईसों की तरह हमें रहना होगा। हमारे रहन सहन, दिनचर्या, उठने बैठने का ढंग, चलने का ढंग, सारी चीजों में हमें बदलाव करना होगा। तब जाके हम उनकी तरह बन सकते हैं। और 8 भी बज चुकी है, तो टाइम भी हमारा हो गया है, क्योंकि रिव्यू के लिए भी टाइम नहीं बचता है। 8:30 बजे तक हमारा सेशन चलता है ये रिव्यू के सहित। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और आज का सेशन मेरा जैसा भी रहा, टूटा फूटा, और जिस तरह से मैंने लिया और आप लोगों ने सुना धैर्य के साथ, तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगी और सभी का आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हमारे राकेश सर, जो आज आपने मेरे जैसे लीडर्स की आपने होस्टिंग संभाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू ग्रेट मैम, ग्रेट, ग्रेट, जबरदस्त। ग्रेट, वेल डन सेशन। बहुत बड़े सेशन बहुत मैम। शानदार। कपिल होस्टिंग। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत बड़े सेशन आपका रहा। ग्रेट, एक्सीलेंट, और वंडरफुल, प्रेशियस, जबरदस्त सेशन। थैंक यू अजय सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास मैं देख पा रहा हूँ इसमें हमारे पांडे सर, डायरेक्टर सर मौजूद नहीं हैं। हमारे पास अपकमिंग एसडी डायरेक्टर अजय कुमार कुशवाहा सर वो मौजूद हैं। तो सारे कोहोस्ट से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे साथ उनको वेलकम करें। डायरेक्टर अजय कुमार कुशवाहा सर, प्लीज़ वेलकम, आप आइए और आज के सेशन के बारे में 2 शब्द कहिए। वेलकम सर, डायरेक्टर वेलकम वेलकम सर, अजय कुमार वेलकम कुशवाहा सर, वेलकम। सर, वेलकम, वेलकम। वेलकम गुड सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर, मॉर्निंग सर, गुरुजी वेलकम वेलकम। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। अपकमिंग ऑनरेरी डायरेक्टर, प्रेजेंटली डायरेक्टर अजय कुमार कुशवाहा सर, प्लीज़ वेलकम, आप आए और आज के बारे में 2 शब्द कहें। सर, यू आर द को होस्ट। अजय कुमार कुशवाहा सर, प्लीज़ वेलकम। प्लीज वेलकम सर, गुड वेलकम मॉर्निंग। सर, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुरुजी वेलकम। थैंक गुड यू, थैंक मॉर्निंग, यू वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, शानदार आपकी होस्टिंग और शानदार आज की सेशन। बहुत जुझारू मैम की सेशन। और मैम के पहले भी हमने एक सेशन सुना था। और ऑलरेडी सुबह 8:30 बजे सेशन कई बार सुना था मैम की, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो राकेश जी को मैं स्पेशल बोला कि मैम के ही सेशन दिलाओ, क्योंकि एक नए लीडर जब आता है उसके अंदर जो जुनून होता है, जज्बा होता है, इस चीज को अलग दिखता है। और मैम के अंदर जो नॉलेज है बहुत अच्छा इन्होंने गेन किया, बुक्स से पढ़ करके या वीडियो से देख करके। मैंने इनका पूरा लिटरेचर देखा था कि ये लगभग 1000 पेज की तैयार की लिटरेचर। और जूम पे हम सबके लिए प्रेरणा देती हैं। एक 7 स्टार लीडर जो अपकमिंग 8 स्टार है, इतनी अच्छी शैली, इतनी अच्छी भाषाओं में बात करना एक ग्रेट लीडर की पहचान है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार सेशन आपका। ओएसटी मैम, कपिल जी, ओएसटी सर, एंड थैंक यू ऑल सर। द, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल लीडर्स, ओएसटी सर, थैंक ग्रेट, यू। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू।